नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभियान चलाने की आवश्यकता है, सारा काम छोड़ करके, चाहे सत्ता पक्ष है का विधायक है, चाहे वो हमारा विपक्ष का विधायक है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते पंचायत का चुना हुआ प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, सबको इस अभियान में जुटना चाहिए और इस नशे के कारोबार को रोकना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में पीढ़ी बच सके। हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शुरुआत की और शुरुआत करने के साथ साथ में कुछ जगह हमारी ये शुरुआत अच्छी इसमें चली, क्योंकि नशे का सेवन करने वाला उसको फिर ऐसे ही हम छोड़ दें कि अब तो ये नशेड़ी हो गया और इसको हम छोड़ दें तो स्वाभाविक रूप से वो बर्बाद ही होगा और उसको वापस लाने का कोई रास्ता नहीं। नशे की लत लग गई लेकिन उससे उसको वापस लाना, रिहेबिलिटेट करना उस सारी चीज़ को, ये बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में काम करने की और आवश्यकता है। हमारी सरकार के दौरान इस दिशा में प्रयत्न हुए, लेकिन और ज़्यादा प्रयत्न करने की आज की आवश्यकता महसूस होती है। कोई भी, चाहे नेता है, चाहे कोई पुलिस का कर्मचारी है, चाहे अधिकारी है, कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ, सबके खिलाफ। इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दी जा सकती है। यो एक विषय है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा विषय है। इस बात से मैं सहमत हूँ। फ्रस्ट्रेशन यूथ के बीच में बेरोजगारी के कारण तो वो तो होती ही है और आज भी है, पहले भी रही है, इसमें तो दो राय नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमको रोजगार के साधन कैसे खड़े कर सकें, मैं इस बात को लेकर के हैरान हूँ। आंकड़े में देखता हूँ, बड़ा विचित्र लगता है। हिमाचल प्रदेश सरकार सत्ता में आने के बाद कुछ दिन पहले तक आंकड़ा कह रही थी कि हमने 20,000 लोगों को, नौजवानों को नौकरी दे दी। फिर आंकड़ा पहुंचा 31,000 और 31,000 आंकड़ा एक हफ्ते पहले था। अब जाकर के वो आंकड़ा 42,000 पहुंच गया। 10,000 नौकरियां जो है एक हफ्ते में दे दी। ये तमाशा ही है एक तरह का। जो हकीकत है वो सामने रखनी चाहिए। अब कितना विपक्ष को कितना कोसते रहेंगे ये सारी चीज़ों को लेकर के। मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में सरकारी नौकरी निकालने का हमने पिछले सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन उसके बाद जो जहां भर्ती में जो गड़बड़ी हुई उसमें हमने कार्रवाई की है। अब कार्रवाई की बात में सीधी इसका, पुलिस भर्ती में अगर पेपर लीक हुआ तो पेपर जो है कुछ घंटे के बाद जो है वो कैंसिल किया गया। नए सिरे से पेपर जो है वो हमने उसमें उसी शेड्यूल में हमने ये एग्ज़ाम करके जो है वो पूरा किया। और जो SIT कॉन्स्टिट्यूट करके जो दोषी थे उनके खिलाफ FIR की और CBI को केस रेफर किया। एक्सट्रीम स्टेप लिए हमने। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप वर्तमान में सरकार को देखिए, हजारों लोग जो नौकरी में लगे वो तो बेघर कर दिए। फ्रस्ट्रेशन कैसे नहीं बढ़ेगा? जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखे हैं 2 सालों से उनके रिजल्ट नहीं निकल पाए। उसमें अगर कोई दोषी था, एक आदमी दोषी था, एक क्लर्क दोषी था, उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई करने के लिए हमने कहा कि आप करिए कार्रवाई। कौन मना कर रहा है उस सारी चीज के लिए? उसमें तो कोई क्लर्क दोषी था, लेकिन इस सरकार, वर्तमान सरकार में एक भर्ती हुई अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, उसमें तो बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इस पर क्या कहना है? तो फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा? फ्रस्ट्रेशन निश्चित रूप से जनरेशन के बीच में, नई जनरेशन के बीच में होगा। अगर वहां पर हमीरपुर के बारे में भाषण देते रहते, ये सारे लोग भाषण इस तरह से देते रहते हैं, लेकिन उसमें दोषी जो है वो बहुत नीचे के स्तर पर जो कोई एक कर्मचारी दोषी था। यहां तो बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। पहली भर्ती में, एक भर्ती हिमाचल प्रदेश में 2 साल के कार्यकाल में हुई और उसमें बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इसका जवाब मांगता है ये हिमाचल, लेकिन जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के विधानसभा का सत्र आएगा। अभी तो मुझे मालूम नहीं सत्र कब शुरू होगा, चर्चा होगी, बात करेंगे। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ मित्रों कि हिमाचल प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को बचाना ये हम सब का दायित्व है। ये देवभूमि हिमाचल के संदर्भ में बहुत पीड़ा होती है जब हम इस प्रकार से
मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में या लोगों के मुंह से हम रेंगता हिमाचल, लड़खड़ाता हिमाचल ये देखने को और पढ़ने को मिलता है तो सचमुच में दिल को बहुत पीड़ा होती है। आज मैं देखो, मैंने कहा कि एक तो आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में जिसमें सारे काम बंद कर दिए गए हैं। आज की स्थिति ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो बजट सत्र आ रहा है और उसमें जो कमिटेड लायबिलिटीज के अलावा जो डेवलपमेंट के लिए पैसे की अगर बात है तो उसमें पैसे की गुंजाइश ही नहीं बच रही है।